नमः संस्कृतम। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि पूरा तरीके से हम लोगों ने देखा, एग्जाम्पल के साथ भी हम लोगों ने पढ़ा। दीर्घ संधि को बहुत अच्छे से समझने का एक बड़ा अच्छा समय रहा, और आप लोगों ने दीर्घ संधि हमारे साथ पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे गुण संधि के ऊपर। यह जो मैं लिख दिया हूँ आप लोगों के ज्ञान के लिए ही लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको सारे सूत्रों को बार बार जब भी हम क्लास प्रारंभ करें तो उसको एक बार जरूर बोलें। सूत्र याद हो जाएंगे, काम आसान हो जाएगा। सूत्र क्या है दीर्घ संधि के लिए? अतः श्रवण दीर्घ। गुण संधि का आदि गुण। वृद्ध संधि वृद्धि रेचि। यण संधि इको यणचि। अयादि संधि एचो यवायावः। पूर्व रूप संधि एंग पदांतादति। पर रूप संधि एंगी पर रूपम। प्रकृति भाव संधि जो है वह है प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। तो चलिए, आज हम लोग अब प्रारंभ करेंगे इस क्लास में गुण संधि को देखेंगे। गुण संधि क्या है, और थोड़ा सा और पेज सेट कर दें। क्या हो गया है? चलो, तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? गुण संधि। गुण संधि का सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र। सभी सूत्रों को आप लोग ध्यान से देखते चलें, पढ़ते चलें, उसी से काम हो रहा है सब। सूत्र क्या है? गुण संधि का जो सूत्र है वह है आद गुण है। ज्यादा लिख दिया। आद गुण है। अभी आद गुण क्या है इसको हम लोग समझेंगे बारी बारी से, कर करके एक एक पॉइंट हम लोग इसमें समझते हुए चलेंगे आगे। आद गुण है क्या? तो ध्यान देना, यह जो इसमें आद है ना, यह है आत गुण है। ठीक है, क्या है? आत गुण। ये जो आद गुण है आप ध्यान देना, इस आत में क्या है? अ या आ। अ या आ का क्या हो जाएगा? गुण। अ या आ का गुण हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या आए? ये तो पूर्व पहले वाला वर्ण हो गया, बाद वाला वर्ण के बारे में कुछ पता नहीं। तो मैं बता दूं कि एक सूत्र है जिसको पाणि जी ने पहले बताया है, वह क्या है? इको यड़च। क्या है इसमें? जो ये अच है, यह स्वर है। अच का सप्तमी विभक्ति लगा ना, अच का ही रूप है अच, इसका स्वर है। और यह जिसमें ऐसा विभक्ति लग जाता है ना, यह परवर्ण हो जाता है, यह बाद में आता है। किसमें आता है? यह बाद में आता है। तो यहाँ पर इसकी अनुवृत्ति होती है, किसकी? अच की। किससे अनुवृत्ति होती है? इको यणच से। क्या होता है? इको यणच से हम ले लेते हैं अच। पाणि जी बोलते हैं कि जो सूत्र हम एक बार पढ़ा देंगे उसको बार बार आगे, उस शब्द का अगर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, बस बता देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। तो आद गुण के पहले इन्होंने जो अष्टाध्याय में इकोनज के बारे में डिस्कस किया है, तो कहे हैं कि जो अच है यहाँ से आप ले लेना। तब यहाँ पर एक शब्द आएगा जो अच है, ध्यान देना यह स्वर है। तो अब कैसा स्वर है? सभी स्वर होंगे, लेकिन ध्यान दें असमान स्वर के बारे में चर्चा किया जाएगा। अ या आ को छोड़ करके ही वो वर्ण आएंगे। अगर अ या आ आने लगेंगे तब तो दीर्घ हो जाएगा, अकस्मणे दीर्घ से ही। ठीक है, तो कह रहे हैं जब अ या आ के बाद में अच, और इसमें हम बता दें आपको, पूरे के पूरे सभी स्वरों में ए ओ ऐ औ नहीं लिया जाता है। लिखा भले से गया है अच, लेकिन यह अच नहीं, बल्कि ये कहो कि अक वाले में से पूरा जो वर्ण आते बस वही है। ई उ रील री आए तब, तब हो जाता है। ठीक है, तो आद गुण हमें बस इतना जानते रहना। हमको तो लगता है बल्कि कि ये अच न ही लिखे तो ज्यादा सही है। तो आद गुण सूत्र है अ या आ के बाद में कोई असमान स्वर आए, जिसमें से वो कहते हैं किसको लेके आए, किसको लेकर के आए। अब हम यहाँ पे पूरी बात लिख देते हैं, अब आपकी ये झंझट ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, अ या आ के बाद, अब अ या आ को छोड़ करके जो स्वर हम लिखेंगे वही। ठीक, इसमें अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ, क्या क्या? ई चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ वाला आए। ई उ
री और ली, ई उ री री। ठीक, इसमें से हम अपना फोटो हटा लेते हैं कुछ देर के लिए ताकि आप लोग सब स्पष्ट दिखे। तो क्या करेंगे, अ या आ के बाद में हर्ष या दीर्घ ई उ री री, इसमें से अगर कोई वर्ण आए आए तो आए तो दोनों के स्थान पर अ आ और ई, ये दोनों पूर्ववर्ण और परवर्ण ना, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, गुण हो जाए। क्या हो जाए, गुण हो जाए। अगर हम यहाँ पे कहें गुण, तो गुण, गुण में कौन कौन से अंक पता है, ए ओ अर या अल, ऐसा फॉर्म में आता है। गुण हो जाए, क्या हो जाए, गुण हो जाए। करें जब अ या आ के बाद में ई उ रील री, इसमें से कोई भी वर्ण आए तो दोनों को स्थान पर गुण हो जाए। अब हम यहाँ पे अलग से बता देते हैं गुण में है कौन कौन। गुण हो जाए तो गुण में कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा। गुण जो है वह अदेंग गुण सूत्र से आप लोग पढ़े होंगे कि अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अर्थात जो यहाँ पे हम लिखे हैं अ, यह दो फॉर्म में मिलता है, एक अर और एक अल के फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखते हैं अर अल ए ओ, यही गुण है, यही क्या है, यही गुण है। कह रहे हैं कि गुण हो जाएगा मतलब इसी में से कोई एक हो जाए। अब कौन सा होगा, इसके लिए पाणिनि जी नहीं बताए, तो अब हमको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि किसके साथ में कौन लेने पर क्या बनेंगे। तो हम अगर पहला वर्ण यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम पहले यहाँ पर ले लें अ या आ, और यहाँ पर अगर हम ले लें ई या दीर्घ ई, तो क्या होगा, तो ध्यान देना, ए बनेगा। कहेंगे कैसे बनेगा ए, हम कह देते हैं यहाँ पर कि अर अल ए ओ, इसी में से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा ट्राई करो, देखो क्या बनेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अ या आ की जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, इसका क्या होगा, तालु होगा। तो जो भी यहाँ पे वर्ण आएगा वह कंठ तालु का होगा। इसमें से कंठ तालु किसका है, ए का जो है वह कंठ तालु है। कंठ तालु किसका होगा, ए का। तो ए वर्ण जो है हम यहां से ले लेंगे, अर्थात जो ए वर्ण है यह कंठ तालु वाला होगा। अर्थात ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसलिए इसमें से इसका क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ है। क्या है, कंठ ओष्ठ है। तो कंठ ओष्ठ को नहीं लिए, कंठ तालु को लेना पड़ेगा, क्योंकि कंठ तालु से मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अ आ के बाद में अगर ई आई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान देना, यह वाला ए आप इसको याद रखें। दूसरी वाली कंडीशन ध्यान से देखना, पहली कंडीशन आप लोगों ने यहाँ देखा, दूसरी कंडीशन है पहले आपका अ या आ ही है। करें जब अ या आ के बाद में अब ई उ री री, यही चार थे, तो ई के बाद में हम लेंगे उ या दीर्घ उ, तब क्या हो जाएगा, यह है कंठ का, यह है ओष्ठ का, तो कंठोष्ठ का इसमें कौन मिलेगा, ओ मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे वही तर्क है जो तर्क अभी हम आपको ऊपर दिए हैं। यह आपका हो गया कंठ का, यह हो गया आपका ओष्ठ का, यह क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ किस कौन सा होगा, ओ का कंठोष्ठ है, तो यहाँ पर ओ वर्ण हो जाएगा। अर्थात नियम बनेगा नीचे कि जब अ या आ के बाद में उ या दीर्घ उ आए, ह्रस्व या दीर्घ उ आए, तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाए। तो यह भी आप लोग नियम याद कर लीजिए, अच्छे से पकड़ लीजिएगा। तीसरी कंडीशन यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब अ या आ के बाद में दीर्घ या ह्रस्व री आए तो क्या हो जाए। अब ये कंठ का री वाला आ रहा है, तो यह अर वाला जाएगा। ठीक है, किसका जाएगा, अर बनेगा। किसमें बनेगा, अर में। जैसे महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, इस तरीके से अर बनेगा। बात वही है, कंठ का है, अगर ऋट प्रसारण मूर्धा का है तो अ और र दोनों देखेंगे तो यहाँ पे दोनों का मिक्स आ रहा है, तो यह सही होता है।
चौथी कंडीशन बनती है कि जब अ या आ के बाद में अगर मान लीजिए री वाला वर्ण आ जाए तब क्या हो जाएगा, तो अल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा, यह वाला लाइन जो छूटा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुल 4 पॉइंट बन कर करके आते हैं। ये जो कुल 4 पॉइंट हैं, 4 बन करके आते हैं। ये चारों किस तरीके से होंगे आप ध्यान से देखना। कहा जा रहा है कि जब अ या आ के बाद पहला वर्ण जो है वो अ या आ फिक्स है, पहले वाले पोजीशन पे अ या आ वर्ण जो है उसको फिक्स कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जब अ या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब अ या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाएगा। ह्रस्व फिर अ या आ के बाद में अगर ह्रस्व या दीर्घ री आए तो अर्र हो जाए, या फिर ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद में री आए तो अल हो जाए। तो यह तो रहा पूरा उसका स्पष्टीकरण, पूरा एक्सप्लेनेशन में। अगर इसको आप एक लाइन में अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे कि जब अ या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई उ रील री आए तो क्रमशः ए ओ और अल में बदल जाएगा। क्रमशः माने क्रम से, अगर ई आया है तो ए, उ आएगा वाला तो ओ, री वाला आएगा तो अर, और री वाला आएगा तो अल में बदल जाएगा। यह एक तरीके से पूरे क्रमवार एकदम उसको जिस तरीके से वह दिया गया उसी क्रम में आप नीचे तक चले आओगे। ठीक है, तो यह रहा गुण संधि। अब आपको ध्यान देना है पूर्व वर्ण में अ फिक्स है और पर वर्ण में ई उ री री या री चेंज हो रहे हैं, तो वो 4 ग्रुप में है, तो चारों ए ओ आई अ में जाएंगे। और गुण संज्ञा विधायक सूत्र से यह ए ओ अर और अल इन सब की गुण संज्ञा होती है। आप लोग इसको अदेंग गुण सूत्र में पढ़े होंगे जब हम संज्ञा पढ़ा रहे थे तब। अब जो है कुछ हम उदाहरण को देखेंगे, कुछ उदाहरण को समझेंगे किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, कुछ तरीके से बन रहा है। अगर हम इसको संक्षेप में भी अगर कहना चाहें जो यहाँ पर है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आप के बाद अगर अच आए तब गुण हो जाए। इस वाली लाइन को अगर आप संक्षेप में करना चाहें तो रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उदाहरण, कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरण ध्यान देना। कुछ ह्रस्व के साथ आते हैं, कुछ दीर्घ के साथ आते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम एक एक कर करके लिखेंगे बहुत हो जाएगा, मैं बताता चलूंगा। देखो यहाँ ह्रस्व या दीर्घ है, किस तरीके से है, कौन सा होता है। जैसे अगर हम पहला ही एग्जाम्पल लें आपके सामने, तो अ के बाद में ह्रस्व हम ले लेते हैं ना, ऐसा ले लेते हैं। नर धन इंद्र भी ले सकते हैं या उपधन इंद्र ले लीजिए, उपधन इंद्र। अगर हम इसको तोड़ें, इसको ब्रेक करें तो क्या मतलब क्या मिलेगा हमको। अब यहाँ संधि कार्य करनी है, संधि कार्य हमको करना है, तो किस तरीके से हम यहाँ पे देखो संधि कार्य कर रहे हैं। अगर हम इसको दोनों को ब्रेक करें, अगर हम इन दोनों को ब्रेक करें यहाँ पर, तो ध्यान देना उ प हलंत हो गया, यहाँ पर अ आ जाएगा, फिर आ जाएगा ई द्रह। बहुत पतला लिख रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाओ, मोटा और कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखता रहे। ऐसा उप अधन इंद्र, इस तरीके से। अब यह अ और ई इन दोनों में क्या होगा, संधि कार्य होगा यहाँ पर, और संधि कार्य के फलस्वरूप ये दोनों जो है मिल कर करके दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों मिल करके एक आदेश हो जाएगा। अ के बाद में ई आया है इसलिए यह किस बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। जब वह ए में बदल जाएगा तो सारी चीजें यथावत जैसी हैं वैसे ही लिख दो, उ प ए द्रह। अब यह ए प में मिलेगा तो पे बन जाएगा, तो हो जाएगा उपेंद्र। क्या हो जाएंगे, उपेंद्र। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्य हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहें तो अ के बाद में ई आया है इसलिए ए हुआ है। जब अ या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो क्या हो जाए, ए हो जाए। इस नियम से आपका यहाँ पर ए वाली लाइन कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम यही साइड में कर दे रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड वन। कोई भी, जैसे आप महाधन इंद्र लेते हैं, महाधन
ध्यान देना, इंद्र में ई ह्रस्व होता है कि ईशः में ई दीर्घ होता है। ये इंद्र और ईशः लगा करके पर्याप्त एग्जाम्पल बन जाते हैं। इसको ब्रेक करेंगे, ह अलग होगा, आ आएगा, मह आ धन इंद्र। ठीक, अब यह आ के बाद में ई आया है, इसलिए फिर यह ए ही होगा, तो क्या हो जाएगा, म ए द्रह, ए इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। क्या हो जाएगा, महेंद्र। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को आप बना सकते हैं। यह रहे आपके ए बनाने वाले, ठीक है। ऐसे ही आप ईसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सूरधन इंद्र सूरेंद्र, ठीक है, नरधन इंद्र नरेंद्र। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, सूरधन ईशः सूर्यश। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। सूर धन ईशः, इसको अगर हम ब्रेक करें, ईशः, सूरधन ऐसे ईसा, र को तोड़ दिया, र और अ बन गया। अब अ के बाद में ई आया है, इन दोनों से मिल करके क्या बन जाएगा, अ ह्रस्व या दीर्घ, अ के बाद में अगर ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो क्या बन जाए, ए हो जाए। तो क्या हो जाएगा, सूर ए शह। अब यह ए इस र को पूरा कर देगा, सूर्य ऐसा बन गया, ठीक है। घुस गया, वो बचे हुए आया तुरंत। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल आप लोग जरूर कीजिए। जैसे गण धन ईसह, ऐसे ही आप लोग करेंगे तभी होगा। हमारे सबसे पहले आप लोग बिल्कुल करें, गण हलंत अ, ईसह में ई दीर्घ होता है, ए बन जाएगा ए, गण ए शह, गणेश। ठीक, ऐसे ही महेश बन जाता है, ऐसे ही सुरेश बन गया, ऐसे ही दिनेश भी बन जाता है। इसी तरीके से बहुत सारा, ऐसे ही रमेश भी बन जाता है। रमेश जब बनेगा, ध्यान देना, वो रमाधन ईसा से बनेगा। रमेश कैसे बनेगा, रमाधन ईसा से। तो कई बार आता है, मैं इसलिए कर देता हूँ, कोई रमधन ईसा न लगे करने। ठीक है, क्या होता है, रमाधन ईशा। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा ई। अब यहाँ ध्यान देना, आ के बाद में भी अगर ई है, और या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई रहे, तब भी ये क्या होता है, ए में ही बदलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर यह इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा रमेश। देखो यहाँ ए, यहाँ ए, वहां ए, जितनी जगह ए बनता जाएगा, जितनी जगह ए बनता जाएगा, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, गुण संधि होते जाएंगे। कुल 5 एग्जाम्पल हमने अभी ए के लिए बताया। अब हम ओ के लिए कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम ओ के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब ओ वाला बनाएंगे, ठीक है। अब अ या आ के बाद में उ या उ आएगा तो क्या बनेगा, ओ। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है महाधन उत्सव, बहुत मजबूत, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्या, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। एक और हम इसी जगह लिख ले रहे हैं, सूर्य धन उदय। और भी अगर आप लिखना चाहें तो एक आध दो एग्जाम्पल और भी आप लोग लिख सकते हैं। सूर्य धन उदय के बाद में आप लोग नर धन उत्तम। चलिए, ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा, और ये 3 एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में।
ये 3 एग्जाम्पल समझ लेंगे। देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, वो सब क्वेश्चन में जब हम करवाते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में भी हम करवा देंगे। और आप लोग भी कुछ अगर अपने किताबों का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल वगैरह सब मिल जाता है, तो आप लोग निश्चित तरीके से अच्छा कर लोगे। तो चलिए चलते हैं, पहले हम देखेंगे महाधन उत्सव को। यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो लिखेंगे ह को तोड़ देंगे तो ह आ गया अलग, फिर यहाँ हो जाएगा आ, फिर हो जाएगा धन उत्सव, उत्सव, उत्सव। आ के बाद में उ आया है, आ के बाद में जब उ आएगा तो आ के बाद में अगर उ या उ आए तो इन या आ के बाद में उ या उ आए, दीर्घ उ आए, ह्रस्व उ आए, जो भी है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर ओ हो जाता है। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका महधन ओ धन स वह। और अगर आप इसको इसमें जोड़ देंगे, अपने पहले आए हुए व्यंजन में जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है महोत्सव। क्या हो जाएगा? महोत्सव। ठीक है। सूर्यधन उदय को समझें, अगर हम यहाँ पे तोड़े तो यहाँ पे अगर हम केवल अ निकालते हैं, हालांकि जब इसको आप तोड़ते हो तो ऐसे बनता है स उ र य तब। अब इतना हम नहीं लिखेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, केवल अ निकाल करके उसको जैसा वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, उतना हम उसको ब्रेक करके नहीं लिखेंगे, वर्ण विच्छेद नहीं करना उतना। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, बस हलंत लगा दिए, इसका मतलब इसका अ क्या हो गया, बाहर। सूर्य ऐसी तरीके से, फिर फिर यहाँ हो जाएगा उदय। अ के बाद उ आया है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि होकर करके गुण संधि होकर के ओ हो गया। ओ होना ही गुण हो गया ना, इसलिए गुण संधि कहा गया। यहाँ क्या हो जाएगा? सूर्य ओ, यहाँ हो जाएगा दय। क्या बचा है? यहाँ बचा है दय। अब यह ओ इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सूर्योदय। क्या बन गया? सूर्योदय। तो इस तरीके से यहाँ भी ओ बना, महोत्सव, सूर्योदय, सूर्योसमा, न परोपकार, परोपदेश, इसे परोपदेश, पर उपदेश, परोपदेश, इस तरीके से आप ले सकते हो। उसमें भी क्या हो जाएगा आपका गुण संधि ही बनेगी। नर धन उत्तम को समझ लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ पे देखो न र में से अ को अलग कर लिए, यहाँ हो जाएगा आपका उ तमह। यह अ के बाद उ आया है, इसलिए यह क्या हो गया? ओ हो गया। यहाँ पे हो गया न र ओ, यहाँ पे हो गया तमह। अब यह इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? नरोत्तम। क्या हो जाएगा? नरोत्तम। इसको आप जो तो ऐसे हम लिख रहे हैं ना, आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही। ठीक है, नरोत्तम, तो नर में उत्तम, नरोत्तम हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग परोपकार होकर भी कर सकते हैं। जलधन उर्मी ही, जलोर्मी ही, जलधन उर्मी ही, अगर यहाँ पे हम साइड में कर दें तो इसको भी आप लोग देख ही लीजिए क्या है। जलधन, ध्यान देना, ऊर्मी ही, यह क्या होता है? ऊर्मी ही होता है। ठीक है, क्या होता है? दीर्घ वाला होता है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? जल अधन उर्मी ही, यहाँ हो जाएगा आपका ओ, आ रहा है, कट रहा है, आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल हलंत ओ, फिर यहाँ पे हो जाएगा ओ, उस ल में मिल जाएगा तो हो जाएगा जालोर में ही। क्या हो जाएगा? जालोर में ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया होगा कि हाँ चलो ये जलोर में ही हो गया ना। तो यहाँ पे भी ओ, यहाँ पे भी ओ, यहाँ पे भी ओ, इसके पहले बना ए, फिर बना ओ। अब हम चलेंगे और उसके बाद चलेंगे अल की को। अब हम और अल, इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, चलो अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे
जिसमें क्या आएगा, और अल, जैसे महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, इस तरीके से अर्र वाले बनेंगे। और अर्र कब बनेगा, जब अ या आ के बाद में री या ह्रस्व या दीर्घ री आए तब, ह्रस्व या दीर्घ री आए तब क्या हो जाएगा वहां पर, तब क्या हो जाएगा वहां पर, अर्र बन जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ध्यान से, इस एग्जाम्पल को भी हम लोग ध्यान से करेंगे जैसे सभी लोग करके आए हैं। तो इसमें आप लोग ले लिए महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। एक एग्जाम्पल यह हो जाएगा, एक आप ले सकते हैं महाधन ऋषि ही हो गया एग्जाम्पल के लिए, ताकि करने में फिर बारी बारी बस केवल बस संधि कार्य ही करेंगे, बताएंगे। सप्तधन ऋषि, चलो पहले दो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। तो महाधन ऋषि कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम ब्रेक करें तो वहां मिलेगा ह, आ, और ये म जो है आपका पहले वाला ए, वैसे ही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, म ह आ, फिर हो जाएगा री सी। अब ये आ के बाद में अगर री आया है तो क्या हो जाएगा, यह अर्र में टूटेगा। इसके पहले जो है वो वैसे ही चला आएगा, म ह अर्र, फिर यहाँ हो जाएगा शी। अब यहाँ ध्यान देना, यह स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण आगे रख ऊपर नहीं जाएगा, पीछे अपने पीछे आए हुए व्यंजन वर्ण को ही पूरा करेगा। तो क्या हो जाता है, म ह, और ये र, र अगर पीछे स्वर रहेगा तो पीछे नहीं जाएगा, अगर पीछे व्यंजन रहेगा तो नीचे लगेगा। जैसे अगर हम बात करें ऐसे प्र, तो ध्यान देना यह प र अ है, यह र की औकात नहीं है कि यह स्वर के ऊपर बैठे, तो यह यहाँ ऊपर उसके ऊपर नहीं जाएगा, यह बैक साइड जो जिधर व्यंजन रहेगा उधर भाग जाएगा, तो इधर आएगा तो इधर नीचे लग गया यहाँ पे, इसलिए प्र बन गया। ठीक है, इस तरीके से। अगर यहीं पूर्व व अगर लिखते हम तो लिखते क्या, प उ र व अ। अब यहाँ जो र है यह बैक साइड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ स्वर वर्ण है, स्वर के ऊपर या नीचे नहीं लग पाता है, तो यह आगे जाएगा। जब यह आगे वाले व्यंजन पे जाएगा, जब यह आगे जाता है तो ऊपर बैठता है, नीचे जाता है तो नीचे बैठता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो लिखेंगे पूर्व, इस तरीके से इसके ऊपर लग जाता है, पूर्व में कहाँ लग जाता है, उसके ऊपर लग जाता है आई थिंक। अब देख लो क्या लग जाता है, इसके पूर्व में जो र है यह उसके ऊपर लग जाएगा। मैं अभी भी क्या बताया कि अगर यह र वर्ण है ना, तो र वर्ण के पहले चूंकि यहाँ स्वर है, स्वर के अब स्वर पे नहीं चढ़ता है, ना तो नीचे ना तो ऊपर, तो यहाँ नहीं जा पाएगा। पीछे आता है, अगर अगर पीछे व्यंजन मिलता, जैसे यहाँ पीछे देखो व्यंजन मिल गया, आगे स्वर है तो आगे नहीं जा पाएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा तो नीचे लगेगा, यहाँ देखो प्र नीचे लग गया। जब यहाँ र वर्ण पीछे आ रहा देख रहा है तो यहाँ स्वर है नहीं जाएगा, आगे व्यंजन मिल गया, तो आगे जब जाएगा तो इसके ऊपर बैठेगा, देखो यहाँ पे बैठ गया। तो यह कभी इस फार्म में कभी इस फार्म में कैसे रहता है, इसको आज मैं आप लोगों का यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। बहुत सारे लोगों को यह नया जरूर लगा होगा, वो अभी इसके कारण को नहीं जानते होंगे, आज मैं आपको इसके कारण को भी दिखा दिया, वो पूरा कंडीशन में यहाँ पर दिखा दिया, बता दिया। तो आप लोग ध्यान समझिएगा, जो लोग नहीं समझ पाए फिर से एक बार उसको दोहराएं। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यह क्या हो गया, र है, पीछे स्वर है नहीं जाएगा, आगे जाएगा, तो जब आगे जाएगा तो ऊपर बैठेगा, पीछे आता तो नीचे बैठता। तो म और ह में अ जुड़ गया तो हो जाएगा ह, और आगे वाले के ऊपर बैठ गया तो क्या हो जाएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाले एग्जाम्पल को हम समझें सप्तर्षि वाले में। तो यहाँ पे भी अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सप त। अब देखो अब इस पे हम तोड़ेंगे तो प त अ टूटता, लेकिन हम उससे नहीं इतना दिखाएंगे, बस सप त हलंत कर करके आपका अ यहाँ बाहर कर लिए त में से। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, री, और यहाँ हो जाएगा शी। यह अ के बाद री आया है, इसलिए यह दोनों किस में बदल जाएंगे, और में बदल जाएंगे, गुण आदेश हो जाता है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ री आए तो दोनों के स्थान पर और आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सप्त और फिर यहाँ हो जाएगा सी। अब यह अ इसको पूरा करेगा तो पूरा हो जाएगा, र पीछे नहीं आ पाएगा, आगे जाएगा, इसलिए इसके ऊपर जाकर के या इसके ऊपर जाकर के बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
सप्तर्षि, क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। ठीक है, इस तरीके से एक एक पॉइंट अगर आप समझोगे निश्चित तरीके से बेहतरीन मजा आएगा, बहुत मजा आएगा अगर आप एक एक चीज को समझ के आगे बढ़ते हो तब। ठीक है, आगे चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और करेंगे। महर्षि समझे, ब्रह्मर्षि भी ऐसा होता है, देवर्षि भी ऐसा ही होता है। तो चलो क्षमता, चलो फिर एक दो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अब कौन सा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आता है वसंत धन ऋतु, क्या होता है, वसंत धन ऋतु। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, इसमें तो देखेंगे हम लोग, त को हलंत कर दो, अ निकल गया, त में अ था, अ निकल गया बाहर, अ और री से क्या हो जाएगा, अर्र हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अर्र, क्या हो जाएगा, वसंत अर्र, फिर यहाँ हो जाएगा तू। ये अ इसको पूरा करेगा लेकिन र पीछे नहीं आएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वसंत र चला जाएगा ऊपर, वसंत तु, ऐसे बनेगा वसंत ऋतु। यहाँ दो त हो जाएगा। ठीक है, जो लोग यहाँ पढ़े होंगे वही जान पाएंगे कि हाँ यह शुद्ध फार्म है, अदरवाइज कभी कभी शुद्ध और अशुद्ध छांटने के लिए दे देंगे और लिख देंगे ऐसे ऐसे वसंत वसंत उसी में र त दशव है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, यह गलत हो जाएगा। तो यह शुद्ध कभी कभी छांटने के लिए आता है, कौन सा शुद्ध है कौन अशुद्ध है, तो आप इस तरीके से इसको देखे रहोगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जैसा ही नियम अगर पता रहेगा तभी आप कर भी पाओगे। और सही नियम पढ़िए, हम हमेशा यही कहते हैं कि जो सही फॉर्म है वो देखिए। वसंत ऋतु है, ऐसे ही आता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के बाद में बनता है वर्षा ऋतु। ध्यान देना, ये भी समझना, क्योंकि इसमें दो बार र लगता है तो घबराहट सी हो जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना। हम इसको अलग कलर से कर ले रहे हैं, चलो येलो से कर दे रहे हैं। किससे कर दे रहे हैं, येलो से। यहाँ लिख देते हैं वर्षा, येलो नहीं किए ग्रीन कर दिए। चलो वर्षा धन, थोड़ा समझना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इसको तोड़ोगे ना तो ये आएगा वर्ष, अ कर दिए, यहाँ पे कर लिए आ बाहर, फिर यहाँ पे कर दिए हम ऋतु। ठीक है, अभी आ और के बाद में री आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अर्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्र हो जाएगा ना, ये दोनों के स्थान पे। और वर्ष ये आपका वैसे ही रहेगा, तु हो गया। यह अ जब इसमें जोड़ेंगे तो यह श पूरा हो जाएगा, लेकिन वर्ष बनेगा, यह र इसके ऊपर जाकर के बैठ जाएगा तो बनेगा, ध्यान देना, वर्ष, ये तो इसका, ये जो र है इसका है, यह र इसके ऊपर जाके बैठेगा तो यहाँ पे लगेगा ऐसे वर्ष ऋतु। यह शुद्ध फॉर्म में होता है, इसलिए ध्यान देना, कई बार एग्जाम में आएगा। और शुद्ध या शुद्ध वर्तनी छाटने के लिए या कह देंगे इसके साथ क्या बनेगा, घबराहट सी हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे वर्ष धन ऋतु बराबर वर्षा ऋतु, गलत हो जाएगा, वर्षा धन ऋतु में टूटेगा यह। ध्यान देना, वर्षा धन ऋतु में टूटेगा और तब जाकर के बनेगा वर्षा ऋतु। ठीक है, तब जाकर के क्या बनेगा, वर्षा ऋतु। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो आप बिल्कुल उसको तड़ गए होंगे, समझ गए होंगे कि हाँ यहाँ पर क्या गुरुजी बताना चाहते हैं या मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। आप उसी बात को समझिएगा, कुछ इधर उधर मत समझिएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर परीक्षा में गलत करोगे तब जाके सीखोगे कि हाँ अब समझ में आया कि गुरुजी क्या बोले थे। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, या फिर सप्तऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि। ठीक है, ये देवर्षि जो भी है, ये इस टाइप के जितने भी अर वाले बनते हैं, सबके सब गुण होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, गुण होते हैं। ध्यान देना, अर बन गया गुण, जितने ए बन गए सब गुण हो गए, ओ बन गए गुण हो गए। कहीं कहीं एक आध जगह जो दिक्कत है, जैसे उपोषित वगैरह आता है तो उसमें स्पेशल नियम लगता है पर रूप वाला, इसलिए बनता है, तो वो चीज अपनी जगह अलग है। लेकिन जो नॉर्मली जो बनता है ये सब, इसको आप लोग याद रखना। और ए बनेगा महेश, सुरेश, दिनेश, भूपेश, नरेश, महेंद्र, नरेंद्र, गिरेंद्र, जो भी हैं, इंद्र, जितने भी ए वाले बनेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके गुण संधि हो जाएंगे। फिर ओ वाले बनेंगे महोत्सव, वनोत्सव, जो भी हैं। ठीक है, तो जितने भी बन के आएंगे, चाहे वो फिर गंगोर्मी, सूर्योष्मा, जितने भी इस तरीके के बन रहे हैं आपको, नरोत्तम,
ठीक है, जलोर में ही ये सब के सब ओ बनते हुए आएंगे और सब के सब क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। इसी तरीके से अर वाले में आपने देखा, अर वाले में आप लोगों ने देखा कि ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सब जितने अर 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 बनते हुए आ रहे हैं, सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब आपके गुण संधि हो जाएंगे, सब के सब गुण संधि हो जाएंगे। तो अब आगे हम देखें, आगे वाले में अगर हम देखें यहाँ पर अल वाला एक आध दो एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है, अल वाला एग्जाम्पल नहीं मिल पाता है, तो अल वाले एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे हैं। ध्यान देना, तव धन लृकार होता है, क्या होता है, तव धन लृकार। ध्यान देना, कभी कभी लोग लिख देते हैं तव धन लृकार, ऐसा महोदय अगर ऐसा कर दोगे तो यह लृ तो स्वर मान लिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई स्वर नहीं है, ये वह व्यंजन वर्ण हो जाएगा, व्यंजन बाद लृकार, स्वर संधि नहीं होगी, जब स्वर संधि नहीं होगा तो हम यहाँ कहाँ से गुण दिखा पाएंगे, यह गलत है, ठीक है, यह गलत है। स्वर संधि होने के लिए स्वर का होना जरूरी है, और तव में स्वर मिल के आएगा। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से निकल के आएगा। व को अगर आप अलग कर लेते हैं तो बनता है त व, यहाँ से अ आपका अलग हो गया, फिर लृ का रह। अब अ के बाद में चूंकि लृ आया है, ऐसा केस बना है, तो अ के बाद लृ आया है, तो अब पीछे अर बन रहा था, अब यहाँ पे अल बनेगा, क्या बनेगा, अल बनेगा, तो क्या हो जाएगा, तव, फिर अल, फिर यहाँ हो जाएगा कारह, क्या हो जाएगा, कारह। यह अ इसको पूरा कर दिया, लेकिन ल अब इधर कहीं जाएगा नहीं, ल आधा रह गया, तो हो जाएगा तवल्लकारः, क्या हो गया, तवल्लकारः, ठीक है, स्पष्ट बना है तवल्लकारः। एक आध दो एग्जाम्पल, तवल्लकारः, ममल्लकारः, यह दो एग्जाम्पल ही देखने को मिलते हैं, तो इन दोनों एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं, अच्छे से पकड़ के बैठना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें मम धन लृकारः, अब इसको अगर हम ब्रेक करें, म अलग हो गया, यहाँ पे अ हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा लृकारः, अ लृ के साथ में जब आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मम अल, फिर हो जाएगा कारह, और इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ममल्लकार, क्या हो जाएगा ममल्लकार, ठीक है। तव धन लिकार, तवल्लकार, मम धन लिकार, ममल्लकार। तो इस तरीके से अभी आप लोगों ने अल भी बना करके देख लिया, अल भी मैंने बना दिया, अभी मैं इसके पहले बनाया इसके पहले बनाया अर बनाया, अब मैं बना दिया अल। तो अब आप लोग देखे होंगे जितने भी एग्जाम्पल रहे थे, जितने भी एग्जाम्पल, चाहे वह सुरेश, दिनेश, महेश, भूपेश ऐसा रहे, फिर चाहे वो ओ वाला एग्जाम्पल रहे, ओ वाले वनौषधि, जलोर्मिहि, परोपदेश, नरोत्तम, सूर्योष्मा, सूर्योदय, ये सब जो एग्जाम्पल थे सब ओ वाले थे, तो भी गुण हो गए। उसके बाद में अर वाले में आया ब्रह्मर्षि, देवर्षि, और सप्तर्षि, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ऐसे बन जाता है, शीत ऋतु, शीत ऋतु बनता है, शीत ऋतु, शीत फिर तु, वही त के ऊपर र और फिर नीचे उ और फिर विसर्ग, शीतार्तु बनता है, शीतार्तु। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको हम उसी वाले पेज पे उसी जगह पे सेट कर दें, शीत धन ऋतु वाले में, हाँ वर्षा ऋतु यही बना है, इसी बगल में जगह बना दें, यहीं पे हम बता दें आप लोगों को, ध्यान देना, शीत धन ऋतु, शीत धन ऋतु। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो अलग हो जाएगा, अ आएगा, यहाँ हो जाएगा आपका सी, फिर यहाँ हो जाएगा आपका ऋतु, यहाँ पे हो जाएगा अर, यहाँ हो जाएगा आपका शीत, फिर यहाँ हो जाएगा तुहु, यह अ इसमें जोड़ देंगे तो त पूरा हो जाएगा, र इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा शीतर्तुः, क्या बन जाएगा शीतर्तुः, इस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा शीतर्तुः, ठीक है। ऐसे हेमंत ऋतु बनाएंगे तो हेमर्तु वैसे बना देंगे। तो आप लोग जैसा भी रहे, एक एक कर करके आप लोग बनाते रहें, करते रहें, पढ़ते रहें, जो जैसे भी समझ में आए
आप धीरे 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 पढ़ेंगे, करेंगे, समझेंगे, तभी आ पाएगा। रातों रात, दिनों दिन, 1 घंटे में, आधे घंटे में सारी चीजें संस्कृत नहीं आएंगी। धीरे धीरे करते चलिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी से जो धीरे धीरे लोग पढ़ते आगे बढ़ेंगे, वो आगे आने वाले दिनों में उनकी धीरे धीरे करते करते, बूंद 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 करते करते घड़ा भर जाता है। वही हाल होगा कि पता चला कि बहुत ही वो आगे निकल जाएंगे। और जो लोग अभी से स्किप कर रहे होंगे, अभी से स्किप कर रहे होंगे, स्किप ही करेंगे। और यहाँ पर जो मैं इतना ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए करवा दिया, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो करवाया नहीं, फिर भी जो भी मैं 15-20 करवा दिया वो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और आप जब खुद करोगे, कुछ थोड़ा बहुत करोगे, या फिर हमारे साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप पकड़ लोगे कि हाँ इसमें गुण कैसे बन रहा है। मैं देखो ऐसे ही पकड़ता हूँ, अर 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 दिखाई दिया, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, इस तरीके से अर बन रहा है, गुण लगा दिए। ए बना, गुण लगा दिए। ओ बना, गुण लगा दिए। अल बना, गुण लगा दिए। आ ई ऊ री ऐसे बना तो दीर्घ लगा दिए। वृद्धि बनेगा, ऐ औ आ ऐ औ बनेगा इस तरीके से, तो मैं उसके लिए वृद्धि लगा दूंगा। देव ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, ऐ लगाएंगे, वृद्धि लगा देंगे। महौषधि, औ बन गया तो वृद्धि लगा देंगे। तो जो होता है फाइनल में वही संधि का नाम पड़ जाता है। तो हम भी उसी को फॉलो कर लेते हैं, उसी तरीके से पकड़ लेते हैं। रही बात इसमें जहां पे कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, वह संधि विच्छेद में करते हैं। ये नहीं समझ में आता है कि वर्षा ऋतु में वर्षा धन ऋतु करें या वर्ष धन ऋतु करें, इसमें सस्पेंशन होता है। तो वो आप पढ़िए, समझिए। अब कोई कहेगा सर वर्ष भी शुद्ध एक शब्द माना जाएगा, उसका सार्थक करता आएगा, और ऋतु भी आएगी, तो वर्ष और ऋतु तोड़ देंगे तब भी होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो ऋतु वर्षा ऋतु से संबंधित वर्षा ऋतु था। वर्षा ऋतु वर्षा वाले से था, वर्ष साल वाले से नहीं था। वर्षा बारिश वाले से वर्षा था, इसलिए लिया जाएगा। तो यह कैसे आएगा? ये पढ़ते पढ़ते आएगा। बहुत सारी कथाओं को, बहुत सारी कविताओं को, बहुत सारे पैसेज को, बहुत जब आप जितना पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी शब्दावलियां दिमाग में बैठती जाएंगी, तब धीरे 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 करते 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 आपके पास बहुत सारी शब्दावलियां हो जाएंगी। और फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, यहाँ पर यह शब्द सही रहेगा कि यह शब्द सही, यहाँ ऐसा रहेगा या वैसा, तब समझ में आएगा। और आप ये सोचे कि डायरेक्ट हो जाए, दिनों दिन में हो जाए, रातों रात में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, ऐसा हो जाए, ये असंभव है, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, करते करते अनुभव होता है। करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते, सिल पर पड़त निशान। रसरियावत जात ते, सिल पर पड़त निशान। तो देखिए इतना समय लग गया हम लोगों को गुण संधि पढ़ने। फिलहाल एक ही में फिनिश कर दिए, आगे वाले में हम लोग चर्चा करेंगे वृद्धि के ऊपर, हम लोग करेंगे वृद्धि संधि पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग गुण संधि को पढ़िए, समझिए अच्छे से, उसको चिंतन मनन जो भी करना है करिए। कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस भी कीजिए जो आपके किताबों में एग्जाम्पल में दिए गए हों, उसको भी थोड़ा बहुत घुमाइए फिराइए, तब आए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं सीधे वृद्धि संधि। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।